Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज अपन बात करने वाले हैं कल के मैच के बारे में बिटवीन लास पाल्मास एंड रियल मैड्रिड। भाई बहुत ही एक एक्साइटिंग मैच था। एक्साइटिंग एक रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लास पाल्मास के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल कह सकता हूं। बट इवेंचुअली हमने कमबैक कर लिया था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हाँ, थोड़ा सा रियल मैड्रिड के लिए भी एक्साइटिंग हो चुका था। वी सॉ अ रेमोंटाडा वंस अगेन। एंड भाई वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन रियल मैड्रिड चौथी बार, फोर्थ टाइम कमबैक कर रही है। अल्मेरिया के सामने कमबैक किया, एटलेटिको मैड्रिड के सामने कमबैक किया, एंड बहुत सारे ऐसे कमबैक्स करती रहती है रियल मैड्रिड। तो इट इज जेन्युइनली वेरी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच रियल मैड्रिड राइट नाउ, बिकॉज भाई बहुत ही टॉपसी टर्वी चल रखी है हमारी राइड इस समय। सिर्फ जनवरी है एंड फोर्थ कमबैक ऑलरेडी कर लिया है, तो ये तो एक तरीके से हमारा डीएनए बन चुका है, रेमोंटाडा डीएनए, कमबैक डीएनए। खैर अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो भाई फर्स्ट हाफ में तो कुछ एज सच पॉजिटिव्स नहीं थे। प्रीव्यू वीडियो में हमने ये जरूर कहा था कि भाई आपको यहां पर रोटेशंस करने पड़ेंगे। कार्लो एंचेलोटी ने रोटेशंस किए, लेकिन वो रोटेशंस फ्रूटफुल नहीं हुए। आप बात कर लो यहां पर डैनी सेबायोस की, आप बात कर लो यहां पर ब्राहिम डियाज की। बोथ ऑफ देम वर पिस पुअर, बोथ ऑफ देम वर प्रैक्टिकली अनअवेलेबल ऑन द पिच, दिख ही नहीं रहे थे, दे वर इनविजिबल ऑन द पिच। कुछ भी ऑफर नहीं किया है दोनों ही प्लेयर्स ने, एंड रोटेशन करने का इतना कुछ सेंस नहीं बना। एक रोटेशन जिससे बहुत ही फायदा हुआ, एक प्लेयर ने जिसने बहुत फायदा उठाया इस रोटेशन का, वो था फ्रान गार्सिया। फ्रान गार्सिया से आपको इंटेंट दिखी है। हाँ, फर्स्ट हाफ में डिफेंसिवली फ्रान गार्सिया बहुत ही पुअर दिख रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरीके से वो अपना पेस दिखा रहा था, जिस तरीके से वो अपना इंटेंट दिखा रहा था, जिस तरीके से वो क्रॉसेस डाल रहा था इनसाइड द बॉक्स, भाई ही वॉज लुकिंग गुड, ही वॉज लुकिंग लाइक अ थ्रेट। एंड मैं तो डेफिनेटली यही पिच इन करूंगा कि अगर कभी ना कभी फ्यूचर में मैड्रिड अगर 3-5-2 खेलती भी है, तो विंग बैक के लिए फ्रान गार्सिया परफेक्ट ऑप्शन है। जिस तरीके से उसका पेस है भाई, कभी ना कभी तो मुझे ये लगता है कि उसको देखिए कि यार उसके पैर ना उसके दिमाग से ज्यादा तेज चलते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये ना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग को याद हो, लगभग 2018-19-20 सीजन, वही सब टाइम पीरियड की बात है, उस टाइम पे विनीसियस जूनियर एक प्रॉपर यंगस्टर था, ठीक है। उसके भी जो पैर थे उसके दिमाग से ज्यादा तेज चलते थे, एंड इसलिए उसका फुटवर्क बहुत गलत होता था। फ्रान गार्सिया का भी वैसा ही केस हो रखा है, एंड उस पे कार्लो एंचेलोटी को उसको मदद करनी पड़ेगी, उस पे मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स बाद में ना हो। लेकिन अगर और प्लेयर्स के बारे में बात करनी हो, नाचो फर्नांडेज, हाँ, नाचो फर्नांडेज वाज नॉट अप टू द मार्क भाई। नाचो फर्नांडेज के आई थिंक अब कुछ ऐसे गेम्स हो चुके हैं जहां पर हम कंफर्टेबली ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई ही इज डन भाई। मतलब आई गेट इट कि ही इज क्लब कैप्टन, मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार लॉयल्टी बोनस होना चाहिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार नाचो फर्नांडिस आपके लिए जान फूंक चुका है अपनी, तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट ऐसे नहीं हो सकता है। ये सारी मिस्टेक्स डेविड अलाबा ने भी की थी, एंड आई वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ इट। नाचो भी वो मिस्टेक्स कर रहा है, एंड वी हैव टू बी क्रिटिकल भाई। मतलब बहुत ही सिंपल था, ही हैड टू मार्क द प्लेयर, एंड उसने प्लेयर को मार्क नहीं करा, जिसकी वजह से गोल हो गया। एंड ये सारी मिस्टेक्स नाचो करते रह रहा है जब से उसको सेंटर बैक मिली है पोजीशन अलोंगसाइड रूडिगर, उसने वो मिस्टेक्स कमिट करी हैं। बट अगेन यार, मतलब वी डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट। मतलब डेविड अलाबा अवेलेबल नहीं है, एडर मिलिटाओ अवेलेबल नहीं है, आपके पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। यू हैव टू प्ले नाचो विद रूडिगर, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। एटलीस्ट ये सीजन के लिए तो आपको नाचो खिलाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपके लिए एक लर्निंग होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको ये नाचो का लास्ट सीजन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको आगे जाके फ्यूचर सेंटर बैक लाना है, तो आपको नाचो को हटाना पड़ेगा। डेविड अलाबा के लिए मैं फिर भी एक बार के लिए काउंट कर लूं, बट नाचो भाई नहीं भाई। ही इज फुल्ली फिट, ही इज मिस्टर रिलायबल, बट नाउ ही इज नॉट दैट रिलायबल एट ऑल। ही इज बिकमिंग मोर ऑफ अ लायबिलिटी। आगे जाके अगर और प्लेयर्स के लिए बात करें, तो कारवाहाल फर्स्ट हाफ में बहुत पुअर लग रहे थे, बॉल गिव अवे कर रहे थे चीपली, बट सेकंड हाफ में स्लोली एंड स्टडीली रिकवर कर लिया, तो दैट इज आल्सो ओके। लूनन, फॉर मी पर्सनली लूनन मैन ऑफ द मैच भाई। जिस तरीके से उसने सेव्स करे ना फर्स्ट हाफ में, कडीज आपके हाफ में पेनिट्रेट किए जा रही थी, दे हैड अ लॉट ऑफ टचेस इन योर हाफ, बहुत सारे शॉट्स भी अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन लूनन ने एक बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है। लूनन ने बहुत अच्छे अच्छे सेव्स करे हैं भाई, पॉइंट ब्लैंक सेव्स करे हैं, तो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट। फॉर मी पर्सनली एमओटीएम लूनन ही होना चाहिए था, ना कि विनीसियस जूनियर। अब अगर मैं अटैक की भी यहां पर बात करूं, तो भाई विनीसियस जूनियर को भाई इजी चांसेस मिल रहे थे, जहां पर वो इजीली कन्वर्ट करके अपनी गोल टैली इंक्रीज कर सकता था, लेकिन विनीसियस ने एक बहुत ही मुश्किल एंगल से गोल मारा है, जो कि भाई
ठीक है, अच्छी बात है, बट अगेन ही शुड हैव स्कोर्ड बिफोर हैंड ओनली। 6 गोल मार चुके हैं ला लीगा में, पिछले 19 गेम में 11 गोल मार चुके हैं और 4 असिस्ट है, तो एक तरीके से 19 गेम्स में 15 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन है। दैट इज गुड फ्रॉम विनीसियस जूनियर। बट यार ये स्टैट्स ना इंप्रूव होनी चाहिए। आपने 11 गोल मार लिए अपने पूरे सीजन में, बट ये स्टैट्स इंप्रूव होनी चाहिए। आपकी पिछले 2 सीजन की टैली है 23 गोल्स 24 गोल्स, आपको उसको बेटर करना ही पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर द मेन मैन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी परफॉर्मेंसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा, वरना भाई ऐसे नहीं चलने वाला। रोड्रिगो की अगर मैं यहां पर बात करूं, आई थिंक ही वाज गुड इन द फर्स्ट हाफ, बॉल को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड अप करा है, चांसेस क्रिएट करे हैं, तो आई थिंक रोड्रिगो वाज आल्सो ओके। बट सेकंड हाफ की अगर बात करूं ना, मतलब इन ओवरऑल अगर मैड्रिड की ही भी बात करूं ना मैं यहां पर, मैड्रिड का गेम स्लो था, मैड्रिड का गेम इंटेंट लैक कर रहा था। मेरे को यहां पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार अगर आप रोटेशंस करोगे तो वो इंटेंट आपको दिखेगा फ्रॉम द प्लेयर्स, बिकॉज भाई दे हैव समथिंग टू प्ले फॉर। आप बात करो ब्राहीम को, आप बात करो सबायोस को, जिसकी फर्स्ट ला लीगा स्टार्ट थी ऑफ द सीजन, फ्रान गार्सिया की बात कर लो, दीज प्लेयर्स हैड समथिंग टू प्ले फॉर, बिकॉज इनको वो मौका नहीं मिलता है, एंड ये गेम वो मौका बनकर इनके लिए आया था, लेकिन इनमें से कुछ ने परफॉर्म करा है, कुछ ने परफॉर्म नहीं करा है। बट अगेन लास पाल्मास के सामने आपको ज्यादा पोजीशन रखना चाहिए था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, यू गिव देम अ लॉट ऑफ द बॉल, वो नहीं होना चाहिए था। यहां पर मैड्रिड को काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज यू कैन नॉट लेट लास पाल्मास जैसी टीम, जो कि डिफेंसिव टीम है, टू कीप द बॉल फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, टू मेक पैसेजेस ऑफ प्लेस फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आप ये करने नहीं दे सकते लास पाल्मास को। तो वो सारी चीजें हैं जहां पर मैड्रिड को वर्क अपॉन करना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पिछले 2-3 गेम से तो ये बेटर परफॉर्मेंस ही था। कहीं ना कहीं मैड्रिड विद द बॉल ऑर्गेनाइज लग रही थी, विदाउट द बॉल ऑर्गेनाइज लग रही थी, मैन मार्किंग हो रखी थी। एंड एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो थी मैड्रिड की वर्सेटैलिटी। मैड्रिड ने जब गेम स्टार्ट करा तब मैड्रिड वर इन अ 4-4-2, बट जो वो 4-मैन मिडफील्ड थी ना, वो बॉक्स थी, वो बॉक्स स्ट्रक्चर लेकर आई थी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। क्रूस और कामाविंगा डबल पिवट में आ रखे थे, एंड उनके आगे ही थे ब्राहीम डियाज और डैनी सेबायोस। लेकिन जैसे गेम आगे जाके बढ़ रहा था, जैसे जैसे लास पाल्मास भी अपने प्लेयर्स कमिट कर रही थी, उसी तरीके से रियल मैड्रिड ने अपनी पोजीशन स्विच मारी। ब्राहीम डियाज मिडफील्ड से राइट विंग पे टक इन कर देते हैं, एंड वहीं पर अगर आपको प्रॉपर एक मिडफील्ड 3 दिखने को मिलती है ऑफ क्रूस, कामाविंगा एंड द लवली डैनी सेबायोस, जिसने लिटरली एक स्टिंकर ड्रॉप करा है भाई। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, डैनी सेबायोस को भाई अरेबिक लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, जो भी सऊदी अरेबियन लैंग्वेज है उसे सीख लेना चाहिए। आई एम सॉरी, आई डोंट नो, उसको वो सीख लेना चाहिए भाई, बिकॉज उससे नहीं होने वाला है, उससे नहीं होने वाला भाई, उसका हो चुका है। दिस वाज हिज फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन, ऐसे और मौके नहीं मिलेंगे, बिकॉज भाई मैड्रिड की मिडफील्ड स्टैक्ड है, उसको वैसे और मौके नहीं मिलने वाले, तो ही हैज टू कैपिटलाइज विद दोस चांसेस व्हिच ही इज गेटिंग, एंड ही डिड नॉट। डैनी सेबायोस ड्रॉप्ड अ स्टिंकर, सिर्फ एक ही प्रॉब्ली एक अच्छा चांस डाला था, जो कि गेम के स्टार्ट में था। अपार्ट फ्रॉम दैट डैनी सेबायोस ने कुछ नहीं करा है। बट वी हैव टू टॉक अबाउट द मैन, द बर्थडे बॉय, ऑरेलिया चुआमिनी। भाई खुद के मतलब बंदे का खुद का बर्थडे है, लेकिन वो प्रेजेंट हमें बांट रहा है, ठीक है। ऑरेलिया चुआमिनी हैड अ ग्रेट गेम भाई। वो एक ऐसा प्लेयर है आपकी टीम में, जो ये फ्यूचर मिडफील्ड है ना, ये जो फ्यूचर टीम है ना रियल मैड्रिड की, वो एक ऐसा प्लेयर है आउट ऑफ ऑल द लॉट, प्रॉब्ली अलोंगसाइड कामाविंगा, जो कि कंपोजर लाता है आपकी टीम में भाई, जो वो कामनेस लाता है एक तरीके से। टोनी क्रूज के बाद अगर मैं कोई एक प्लेयर देखता ना जो वो कर सकता है, वो ऑरेलिया चुआमिनी है भाई। काम भाई काम, हम कर लेंगे। वो गूदा ना ऑरेलिया चुआमिनी पोजेस करता है भाई, एंड क्या प्यारे तरीके से उसने हेडर गोल मारा है। आप उसका हेडर गोल देखो, किस तरीके से उसने रन अप करा है, किस तरीके से उसने एसेस करी है सिचुएशन को। दैट वाज एब्सोल्युटली वेरी गुड, बहुत ही काबिल तारीफ परफॉर्मेंस था बाय अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। आर्दा गुलर से आपको थोड़ा सा एकदम पिन पॉइंट, एकदम 1% तुच्चा सा आपको एक उसकी एबिलिटी के बारे में असेसमेंट देखने को भी मिला, बिकॉज वो थोड़ा सा होल्ड अप कर रहा था, पासिंग अच्छी कर रहा था, एंड उसको एक मौका भी मिला, बट चलो ठीक है, ही डिड नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। वी मूव फ्रॉम हियर। ये गेम जीत लिया है, जिरोना का कल मैच है। आई होप कि वो सेल्टा विगो के सामने हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरीके से उनका फॉर्म चल रहा है, आई थिंक जिरोना इज गोइंग टू कैपिटलाइज एंड दे आर गोइंग टू बी फर्स्ट इन ला लीगा। बट होपफुली रियल मैड्रिड ला लीगा जीत जाए भाई। वी हैव टू विन द लीग। बट विद दिस यार दोस्तों, अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, हाला मदरिद इला मास हस्ता अल फिनाल वामोस रियल।